अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर आयशा सट एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेहत की बात। जेस्टेशनल डायबिटीज़ क्या है और इसकी वजूहत क्या है और इसका बेबी के ऊपर क्या असर होता है, इस बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सो इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियो। व्हाट इज़ जेस्टेशनल डायबिटीज़? जेस्टेशनल डायबिटीज़ को आम तौर पर हम लोग कहते हैं हमल के दौरान शुगर का हो जाना। ये अमूमन जो है 24 to 28 वीक के दरमियान होती है। What are the causes of gestational diabetes? इसके जो causes हैं स्टिल अननोन है, लेकिन जो हमारे पास एक्सप्लेनेशन मौजूद है वो ये है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है इंसुलिन। इंसुलिन का काम होता है कि हमारी बॉडी में जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज है वो हमारे सेल्स तक लेकर जाता है। तो प्रेगनेंसी में वैसे ही इंसुलिन के खिलाफ एक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है बॉडी में, तो इस वजह से ताकि जो ग्लूकोज है वो ज़्यादा टाइम हमारे ब्लड में रहे और बेबी को है ग्लूकोज की मिकदार ज़्यादा पहुंचती रहे, इससे बेबी का फ़ायदा है। लेकिन जब वो इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है, उसकी वजह से ग्लूकोज जो है बहुत ज़्यादा ब्लड के अंदर जमा होने लग जाती है। इस वजह से जो है जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो जाती है हमें प्रेगनेंसी में। अगर मैं आप लोग इजी वे में आप लोग समझ सकें तो वो बस यही है कि इंसुलिन का काम समझने कम हो जाता है, उसके अगेन रेजिस्टेंट डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से जो ग्लूकोज है वो ब्लड में ज़्यादा देर ठहरता है और कुछ लोगों में ग्लूकोज की मिकदार इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है उन्हें जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो जाती है प्रेगनेंसी में। बात कर लेते हैं कि कौन लोग हैं जो हाई रिस्क ग्रुप्स के अंदर आते हैं, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उन्हें जेस्टेशनल डायबिटीज़ प्रेगनेंसी में हो सकती हैं। नंबर 1 इज़ जिनकी एज अबव 25 ईयर्स है। नंबर 2 जिनकी फैमिली हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, मतलब आपके पेरेंट्स में या आपकी फैमिली में किसी को जेस्टेशनल डायबिटीज़ हुआ है या फिर वैसे भी डायबिटीज़ का इशू है तो इस वजह से हो सकती है। उसके अलावा थर्ड नंबर इज़ कि अगर आपका जो प्रीवियस बेबी है उसका वेट 9 पाउंड से अबव था तो तब भी आप हाई रिस्क ग्रुप के अंदर आते हैं। उसके अलावा अगर आपके प्रीवियस मिसकैरेजेस हुए हैं, कोई स्टिल बर्थ हुई है, आपके स्टिल बर्थ वो होती है जो वॉर्म के अंदर ही डेथ हो जाती है और मदर को पता नहीं चलता कि बच्चे की डेथ हो गई है, उसे हम लोग स्टिल बर्थ का नाम देते हैं। ठीक है, अगर ऐसा कोई केस है तो उसमें चांसेस है कि नेक्स्ट प्रेगनेंसी में भी आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो सकती है। और इसके अलावा अगर आपका प्रेगनेंसी के दौरान वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा अगर आप वेट गेन कर लेती हैं तो फिर भी आप हाई रिस्क ग्रुप में आ जाती हैं कि आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो सकती है। इसके अलावा अगर हाई ब्लड प्रेशर का जिन्हें इशू है वो भी जेस्टेशनल डायबिटीज़ होने के हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं, और जिन्हें पीसीओएस थायराइड का मसला रहा है बिफोर प्रेगनेंसी देन उनको भी हाई चांसेस है कि उन्हें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो सकती है। तो ये सवाल होता है कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ के सिम्टम्स क्या हैं, कि हम विद सिम्टम्स हम कैसे पहचान सकते हैं कि हमें प्रेगनेंसी में जो है जेस्टेशनल डायबिटीज़ का इशू हो रहा है। आपको यूरिन ज़्यादा आएगा या फिर आपको अक्सर टांगों में दर्द रहेगा, ये कॉमन वैसे प्रेगनेंसी में भी सिम्टम्स होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको शुगर है, लेकिन अगर आपको ये सिम्टम्स ज़्यादा महसूस हो रहे हैं तो इट्स बेटर कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और अपने शुगर का टेस्ट करवाएं। उसके अलावा जो हमारा बेसिक टेस्ट है वो होता है OGTT, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ये 24 से 28 वीक के दरमियान लाजमी हर औरत का करवाया जाता है। बहुत से लोग इसे मिस आउट कर देते हैं, सो प्लीज़ इसे मिस आउट मत किया करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है आपके लिए और आपके बच्चे के लिए। ठीक है, ये टेस्ट आप लोग लाजमी करवाएं। इसके अलावा जिनकी पहले मैंने जो पॉइंट्स बताए, जो हाई रिस्क ग्रुप के अंदर औरतें आती हैं और जिनकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है डायबिटीज़ को लेकर, उन्हें चाहिए कि जब प्रेगनेंसी के बाद से ही वीकली 1 या 2 दफ़ा अपनी शुगर का मॉनिटरिंग ज़रूर करें। ग्लूकोमीटर ख़रीद के घर में रख लें और शुगर अपनी आप वक्तन फ़वक्तन चेक करते रहें ताकि कहीं भी आपके लेवल्स आउट हो तो आप अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म कर सकें। नॉर्मल जो लेवल्स होते हैं फास्टिंग के अंदर आपकी जो शुगर है लेस देन 90 आनी चाहिए और खाने के 2 घंटे बाद आपकी शुगर लेस देन 120 आनी चाहिए। तो इन लेवल्स का ख्याल रखें। अगर इन लेवल्स से आपकी ऊपर जा रही है शुगर तो फ़ौरन अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करें। आप बात कर लेते हैं कि हाई शुगर से बेबी को क्या क्या मसाइल हो सकते हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं बेबी के अंदर। सबसे पहले तो कोई एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं। ज़्यादा हाई शुगर बहुत सारी एबनॉर्मेलिटीज़ को आगे जाके जन्म दे सकती हैं। इसके अलावा आपके बेबी का जो वेट है वो एक्सपेक्टेड वेट से बहुत ज़्यादा होगा, मतलब ओवर वेट बेबी होगा, तो उसमें जो नॉर्मल डिलीवरीज है वो ज़रा मुश्किल हो जाती हैं। और अगर आपकी अनकंट्रोल्ड शुगर है तो फिर इट्स प्रोबेबली हाई चांस कि आपका सी सेक्शन ही करना पड़ेगा।
सही है। इसके अलावा आपका जो बेबी को सांस लेने में दुश्वारी हो सकती है, और सबसे मोस्ट कॉमन लो ब्लड शुगर, मतलब अगर आप शुगर के दौरान आप दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं शुगर को कम रखने के लिए, तो उसका ये बेबी के ऊपर अक्सर ऐसा साइड इफ़ेक्ट आ जाता है कि बर्थ के बाद बच्चे की जो है शुगर लो होने लग जाती है, तो बच्चे को कुछ देर के लिए नर्सरी में शिफ्ट करना पड़ता है और स्पेशल केयर करनी पड़ती है ऐसे बच्चों की। सो अपनी शुगर को मॉनिटरिंग में लाजमी रखें। अनकंट्रोल शुगर होने की सूरत में अपने डॉक्टर से लाजमी रब्ता करें। अब हम लोग बात करते हैं ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट इसके 3 तरीके से हैं: डाइटरी मॉडिफिकेशन, मेडिसिन्स एंड इंसुलिन। डाइटरी मॉडिफिकेशन उन लोगों के लिए है जिनकी खाली डाइट पे कंट्रोल करके शुगर नॉर्मल रहने लग जाती है। अच्छा, अब इसकी डाइट क्या होती है शुगर की, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। इसका लॉन्ग टॉपिक, वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसके अलावा जो ट्रीटमेंट मेडिसिन से जो ट्रीटमेंट है वो डॉक्टर आपको आपकी शुगर लेवल्स के मुताबिक डोज देंगी और वो दवाई आपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक लेनी होगी। इंसुलिन हमारे पास लास्ट सोल्यूशन होता है, मतलब जब आपके लेवल्स बहुत ही अनकंट्रोल्ड है जा रहे हैं तो इंसुलिन बहुत ज़रूरी है। इसलिए कई लोग समझते हैं कि हम इंसुलिन लगा लेंगे तो हमें लग जाएगी इंसुलिन, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपके लिए इंसुलिन ज़रूरी है। जब अनकंट्रोल्ड लेवल्स हैं, द इंसुलिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड योर बेबी। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, ख़ासतौर पे बच्चे की जो हरकत है उस पर लाजमी ख्याल रखें शुगर के दौरान। अक्सर ऐसा कंसिडर किया जाता है कि हमें अगर जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो गई है तो हमें बाद में भी रहेगी। ऐसा नहीं होता है। एटलीस्ट 80 to 90% केसेस में बाद में जेस्टेशनल डायबिटीज़ ख़त्म हो जाती है आफ्टर डिलीवरी, और कुछ केसेस ऐसे होते हैं, वेरी रेयर केसेस, जिसमें डायबिटीज़ पूरी लाइफ चलती है, लेकिन मोस्टली जो है वो ख़त्म हो जाते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़ आफ्टर डिलीवरी। अब बात कर लेते हैं कि हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, हम अपने आप को बचा कैसे सकते हैं। ये बात याद रखें, प्रेगनेंसी बीमारी नहीं है, इट इज़ अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है, इसे बीमारी नहीं समझें। प्रेगनेंसी के दौरान आपने एक्टिव रहना है। अगर कोई ऐसा सच मेडिकल इशू नहीं है, आपकी डॉक्टर ने आपको बेड रेस्ट नहीं बताया है, देन आप बेड रेस्ट कर सकते हैं। अगर नहीं बताया तो फिर आपने एक्सरसाइज, वॉक लाजमी डेली रूटीन बनानी है ये, और साथ में आपने डाइट का ख्याल रखना है कि आप डाइट ऐसी लें जो शुगर लेवल्स को बढ़ाए ना। बहुत ही सादी ग़िज़ा लें और हेल्दी डाइट लें। हेल्दी डाइट के अंदर चिकनाई वाली चीज़ें, फास्ट फूड, ये सब चीज़ें नहीं आती हैं। हेल्दी डाइट का मतलब है आप वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें, फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें, ऐसी चीज़ों को अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं। अगर आप ओवरवेट हैं तो कोशिश करें प्रेगनेंसी होने से पहले अपना वेट कम कर लें। वेट कम करने से आपके जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ होने के ख़तरात हैं वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। और अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अपने वेट गेन का ख्याल रखें कि बहुत ज़्यादा वेट गेन नहीं होने देना है, आपने नॉर्मल वेट गेन रखना है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, यहाँ पे ID मेंशन है मेरी, और मेरा फेसबुक ग्रुप है सेहत की बात, वहाँ पर भी आप लोग अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू।